बच्चों आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस में पूछा गया था। यह है आपका चैप्टर नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इन चार ऑप्शन में से इरेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इरेशनल नंबर, तो वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं, वो तो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है एंड दिस इज बेसिकली रेशनल नंबर। ठीक है, एंड एक और बात होती है रेशनल नंबर के, कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर वो रिपीटिंग होता है। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ वो होगा ज़रूर। लेकिन अगर इरेशनल नंबर की बात करें हम, तो इरेशनल नंबर के बारे में ये है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारा रूट 2 है। ठीक है ना, तो रूट 2 की वैल्यू जो होती है, अगर हम इसका रूट निकालें, तो इसका रूट निकालें 2 का, अगर हम रूट निकालें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड यहाँ पर 3 पैर यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर पढ़ना होगा किसी नंबर का, बस वो 2 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर बेसिकली 1 1 ये 1 होता है, तो यहाँ से बचता है 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा एंड यहाँ से एक पेयर नोट कर लेंगे। जैसे ही एक पेयर नोट कर लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे एंड इस नंबर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए एक नंबर हमको फिल करना होगा, जो नंबर फिल करेंगे उसी नंबर से हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर देखिए 100 से ज़्यादा ना आए। अगर हम यहाँ पर 5 लगाते हैं एंड 5 यहाँ पर फिल करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 एंड ये 5 2 ज़ा 10 एंड ये 12, तो ये 125 बन जाता है, जो कि 100 से ज़्यादा है, जो 100 से ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो है वो 5 लेने पर ये ज़्यादा जा रहा है, तो हम यहाँ पर 4 लेकर के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लेंगे एंड 4 यहाँ पर लगाएंगे, बिकॉज 4 से हमें मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाता है हमारा 96। 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड अगेन हम यहाँ पर एक पेयर और नोट डाउन कर लेंगे। इस 4 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, इस 4 को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अगेन हमको फिर यहाँ पर एक नंबर और लेना है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 2 2 टू द 4, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, जो ठीक है, जो कि क्या है 400 से ज़्यादा है। इट मीन्स हमारा यहाँ पर 1 लिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर 1 लेंगे एंड 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अगेन 281 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अगर इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 119 एंड अगेन 0 0 हम यहाँ पर पेयर जो है वो नोट डाउन कर लेंगे एंड इस 1 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा 282। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे। अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, एंड 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 एंड 40 एंड ये 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 2 ज़ा 10 एंड ये हो जाएगा 14, जो कि क्या है, जो कि 11,000, ये 11,900 से
ज़्यादा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा एंड 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा 4 2 8 4 4 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 एंड ये हो जाएगा हमारा 2 1 सॉरी 4 2 ज़ा 8 एंड 9 4 8 ज़ा 32 का 2 एंड 3 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11 जो कि क्या है 11,296 आ जाता है, 11,296 आ जाता है। क्लियर है यहाँ पर। तो 4 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड यहाँ पर एक और नंबर फिर फिल करेंगे एंड यहाँ इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर भी नंबर आएगा एंड अगेन यहाँ पर हमको जो है वो नंबर फिल करना होगा जो कि बिल्कुल यहाँ से रिपीटिंग होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमको लग रहा है कि ये रिपीट हो रहा है लेकिन ये एग्जैक्ट में ये रिपीट नहीं हो रहा बिकॉज रूट टू की वैल्यू होती है, अगर मैं रूट टू की वैल्यू आपको दिखाऊं एग्जैक्ट वो कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट टू की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.414235, ठीक है। ये हो गया आपकी 1.4135। तो यहाँ पर ये जो है नंबर है ये बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी एंड नहीं होगा, इसकी वैल्यू आती रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कभी ना एंड होना, ठीक है ना, एक तरह से नंबर। एंड नॉन रिपीटिंग है बिकॉज यहाँ पर नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे, नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे। तो रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। रूट टू क्या है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर की खासियत होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है ना। तो रूट टू एक इरेशनल नंबर है। अगर हम 22/7 को चेक करके देखें कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, तो ये हो जाएगा 7 3 21 एंड ये 1 बन जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा एंड यहाँ पर पॉइंट लेंगे एंड 0 बढ़ाएंगे, 7 1 ज़ा 7, फिर ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 4 ज़ा 28 28 एंड ये 2 हो जाएगा एंड अगेन हम 0 7 2 ज़ा 14, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बचेगा हमारा 6 एंड ये हो जाएगा फिर 7 8 ज़ा 56, ठीक है। एंड यहाँ पर बचेगा 4, फिर अगेन 0 लगाएंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, ठीक है। ये हमारा बचेगा 5 एंड ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, फिर अगेन 1 बचेगा एंड यहाँ पर देखिए अब यहाँ से फिर से 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, ये बचेगा हमारा 3 एंड 7 4 ज़ा 28 28। तो हम जितना भी इसको जो है डिवाइड करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर जो है वो कभी ख़त्म तो नहीं होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। ये आता जाएगा डिवाइड होता जाएगा, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद 8, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 1, ठीक है। तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो रिपीट इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग नहीं है बल्कि ये क्या है, ये रिपीटिंग है। क्या है ये, रिपीटिंग। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर रेशनल नंबर होता है तो वो या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या फिर वो रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 22/7 जो है 22/7 जो है ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पर साथ ही साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ ही साथ ये रिपीटिंग भी है, ठीक है ना। तो अगर वो रिपीटिंग है इट मीन्स ये जो नंबर है ये आपका रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये रेशनल नंबर हो जाता है हमारा, ठीक है। इसको देखिए ज़रा, इसको देखिए, यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये रिपीटिंग है। क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन यहाँ पर ये साथ ही साथ ये रिपीटिंग भी है, ठीक है ना। तो रिपीटिंग है इट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर हुआ, ये हमारा रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। इसमें देखो ज़रा, इसमें देखो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, आगे ये जा ही नहीं रहा, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ज़रा, इसमें देखिए, ये देखिए हमको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा। ये 120 है, ये 1200 है, ये 12,000 है, ये रिपीट नहीं हो रहा, ना तो ये रिपीट हो रहा और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा
एंड रिपीट भी नहीं हो रहा, ये नॉन रिपीटिंग भी है। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ। तो कुल मिला के जो इरेशनल नंबर की खासियत होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंड साथ ही साथ उनको वो जो होते हैं वो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। एंड आगे जितने भी एमयू के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 11th एंट्रेंस में, 9th में, वो सब हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। सभी क्लासेस के डिस्कस करेंगे, 9th एंट्रेंस के भी डिस्कस करेंगे, 11th एंट्रेंस के भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर जो मेजरली हम यहाँ पर ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट भी ऑफ कोर्स यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर ये चैप्टर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड इन सभी के PYQ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट की यहाँ पर, हर एक चैप्टर की। ठीक है, पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बनवानी है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।